बिहार के एक छोटे से गांव में बस स्टैंड के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस घर में रहता था अश्विन। उम्र सिर्फ 19 साल पर जिम्मेदारी अश्विन के ऊपर बहुत ही ज्यादा थी। अश्विन के पिता मोहनलाल पहले खेती का काम करते थे। दिन भर मेहनत करते और शाम को 100 रुपए से 150 रुपए ले आते थे। लेकिन एक दिन जब मोहनलाल जब खेत में काम कर रहे थे, तभी उनके पैर के ऊपर हल चल गया और बुरी तरह से घायल हो गए। तब से मोहनलाल काम नहीं कर पाते और कमाई भी रुक गई थी। घर में सिर्फ 2 लोग थे, अश्विन और उसका पिता। अब घर चलाने की जिम्मेदारी अश्विन की थी। एक दिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अश्विन समझ गया था, अब जो भी करना है मुझे ही करना है। अश्विन घर के बाहर जाता है। गांव में एक ठेला है, वहां लोग चिकन करी, मटन करी, बिरयानी सब बेच रहा था। अश्विन वहां खड़ा रहता है और बोलता है, भाई थोड़ा खाना दे दो, मेरे बापूजी बीमार है और कोई भी कमाने वाला नहीं, भगवान के लिए थोड़ा खाना दे दो। तभी ठेले वाला बोला, अरे हट यहाँ से, भीख मांगे चला जा यहाँ से, मेरे ग्राहक चले जाएंगे, चल हट। अश्विन वहां से चला जाता है और घर जाकर पूरी रात सोचता है कि बस अब बहुत हो गया, अब हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। अगली सुबह अश्विन अपने बीमार पिता से बात करता है। बाबा, मुझे एक ठेला लगाना है। अश्विन के बाबा चौंक गए और बोले, अरे बेटा, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अगर तुझे पैसे दे दिए तो मेरी दवाई कहाँ से आए जी? बाबा ठीक है, आप अपने पैसे दवाई के खर्चे के लिए रखे, पर अब आप खेती नहीं कर सकते तो जो हमारे घर के बाहर जो खेत का हल पड़ा है उसको बेचकर थोड़े पैसे ले आता हूँ और मैं उसी से ठेला ले लेता हूँ। अश्विन वो हल लेकर लुहार के पास जाता है। जी, मुझे ये हल बेचना है, इसकी कितनी कीमत आ सकती है? तभी लुहार हंसते हुए बोला, अरे बेटा, ये तो आदम के जमाने का हल है, इसका मैं ज्यादा तो नहीं पर 500 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकता। ठीक है, मुझे 500 रुपए ही दे दीजिए। अश्विन वहां से पैसे लेकर तुरंत कबाड़ खाने से एक पुराना ठेला खरीदता है और घर आता है। क्या बेटे, तुम पुराना ठेला लेकर तो आ गए, पर क्या बेटे तुझे खाना बनाना आता है? और तुम क्या बेचोगे और कितने रुपए में? हाँ पापा, मुझे थोड़ा बहुत आता है और पापा मैं चिकन बिरयानी बनाकर बेचूंगा, सिर्फ 20 रुपए में। पर बेटे ये तो बहुत ही कम कीमत है, हमें इसमें क्या फायदा होगा? उल्टा हमें नुकसान होगा। नहीं पापा, मैंने भूख देखी है, हमारे गांव में कई सारे गरीब रात को भूखे सो जाते हैं। अगर मैं 20 रुपए प्लेट रखूंगा तो सब लोग खाना खा सकेंगे। अश्विन सुबह जल्दी उठकर चिकन बिरयानी बनाता है और फिर गांव के बस स्टैंड के पास ठेला लगाता है। कुछ देर तो ग्राहक नहीं आए, पर कुछ देर बाद अरे 20 रुपए में चिकन बिरयानी? झूठ बोल रहा है, कोई नहीं खरीदेगा। अश्विन चुपचाप खड़ा रहता है। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई। उसके कपड़े बहुत ही मैले थे, मुंह पे बहुत ही थकान दिख रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या बेटे, तुम सचमुच चिकन बिरयानी 20 रुपए में भरपेट देते हो? हाँ अम्मा, जितना चाहो इतना खा सकते हो। उस बूढ़ी औरत ने एक 20 रुपए की टूटी फूटी नोट दी और अश्विन ने एक प्लेट चिकन बिरयानी भरकर रख दी। उस बूढ़ी औरत ने एक निवाला खाया और वो रोने लगी। अम्मा क्या हुआ, चिकन बिरयानी अच्छी नहीं बनी? नहीं बेटा, चिकन बिरयानी बहुत अच्छी बनी है, पर मैंने कई दिनों से चिकन बिरयानी नहीं खाई थी। अश्विन की आंखों में भी पानी आ गया था। अब उसे सही लगा था कि जो मैंने फैसला लिया था वो एकदम सही था। अब कोई भूखा नहीं रहेगा।
पर उसे नहीं पता था कि वो बूढ़ी औरत उसकी जिंदगी बदल देगी। अश्विन का पहल दिन उसके लिए बहुत ही अहम दिन था। उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद भी कुछ लोग सिर्फ जिज्ञासा में उसके ठेले के पास आने लगे। सच में 20 रुपए? मजाक तो नहीं है? इतने सस्ते में कैसे दे रहा है? अश्विन हर किसी को एक ही जवाब देता, हाँ, 20 रुपए में भरपेट। धीरे धीरे पहला ग्राहक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। शाम तक उसकी पूरी चिकन बिरयानी खत्म हो गई। अश्विन खुश था। उसे लगा उसका सपना सच होने लगा है। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो एकदम से चौंक गया। उसने कुल कमाए थे 380 रुपए, लेकिन खर्च हुए थे 480 रुपए, मतलब 100 रुपए का नुकसान। सच्चाई का पहला झटका। अश्विन चुप हो गया। वो ठेला घर लेकर आया। कैसा रहा पहला दिन? अच्छा था पापा, सब बिक गया। अश्विन के पापा खुश हो गई। तो कितनी कमाई हुई बेटा? कुछ देर अश्विन चुप हो गया, फिर सारी बात बता दी। 100 रुपए का नुकसान हो गया। अश्विन के पापा का चेहरा उतर गया था, लेकिन अश्विन के पापा ने अश्विन को कुछ नहीं कहा। उसको पता था कि अश्विन हार मानने वाले में से नहीं है। उस रात अश्विन अपने घर के बाहर सोता है, खुले आसमान में, और तारों को देखकर सोचता है, क्या मैंने कोई गलत कदम उठाया है? कम पैसे रखकर मैं तो गरीबों को, सबको कम दाम में खाना खिलाना चाहता है। अगली सुबह अश्विन ने फिर उठा। उसने फिर चिकन बिरयानी बनाई, फिर ठेला लगाया। आज ज्यादा लोग आए क्योंकि अब खबर फैल चुकी थी। 20 रुपए में भरपेट चिकन बिरयानी। रिक्शा वाले, मजदूर, गरीब बच्चे सब आने लगे। अश्विन हर किसी को भर भर कर देता। कोई कहता, थोड़ा और दे दो। अश्विन दे देता। कोई कहता, भाई बहुत भूख लगी है। अश्विन और दे देता। शाम तक फिर सब खत्म, लेकिन आज नुकसान हुआ 200 रुपए। सामने में एक और ठेला था। उसका मालिक था महेश। वो 100 रुपए में बिरयानी बेचता था। उसने अश्विन को देखकर हंसते हुए कहा, अरे ओ हीरो, 20 रुपए में बिरयानी बेचकर क्या करेगा? 5 दिन में बंद हो जाएगा इसका ठेला, फिर वापस भीख मांगेगा। महेश की बात सुनकर वहां खड़े लोग हंसने लगे, लेकिन अश्विन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अपने ठेले को समेटने लगा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, पर अंदर एक आग जल रही थी। उस रात अश्विन फिर घर के बाहर आसमान के नीचे लेटा था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। अश्विन, अगर मैं ऐसे ही 20 रुपए में बेचता रहा तो कुछ ही दिनों में सब खत्म हो जाएगा। फिर मैं भी वही बन जाऊंगा जिससे आज मैं खाना मांग रहा था। वो अचानक उठ बैठा। नहीं, कुछ अलग करना पड़ेगा। ऐसा कुछ जो किसी ने सोचा भी ना हो। अगली सुबह होते ही अश्विन सीधे गांव के स्कूल के पास गया। वहां कुछ बच्चे बैठे थे। तुम लोग स्कूल में खाना नहीं खाते? भैया, कभी कभी जब घर में कुछ नहीं होता है तब। अश्विन कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ठेले पर नया बोर्ड। उस दिन जब अश्विन ने ठेला लगाया तो उसके ठेले पर एक नया बोर्ड लगा था, 20 रुपए में बिरयानी, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मुफ्त में खाना। लोग रुक गए। अरे ये क्या नया नाटक है? महेश दूर से देख रहा था। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। तभी वही बूढ़ी औरत फिर आई। बेटा, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। अश्विन बिना कुछ बोले प्लेट भरने लगा। पास खड़े लोग देखने लगे और कुछ फुसफुसाने लगे। ये पागल हो गया है, अब तो पक्का बंद होगा। लेकिन तभी एक आदमी आगे आया, साफ कपड़े, हाथ में घड़ी। उसने कहा, मुझे 5 प्लेट दे दो और ये 200 रुपए रखो।
अश्विन चौंक गया। मैं पैसे देकर खाऊंगा ताकि कोई और मुफ्त में खा सके। यहीं से कहानी बदलती है। धीरे धीरे जो लोग पैसे दे सकते थे वो ज्यादा पैसे देने लगे। 20 रुपए की जगह 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए। मेरे नाम से किसी गरीब को खिला देना। अश्विन को समझ आ गया, गरीबी समस्या नहीं